Hi Guj, today I teach you about Stalinism and collectivization. यानी कि स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण. The period of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivizations of agriculture. नियोजन अर्थव्यवस्था जो थी, इसका जो शुरुआती दौर था वह खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था. By 1927 to 1928, the town in Soviet Russia was facing an acute problem of grain supply. 1927-28 का जो समय था उसमें जो रशिया के जो लोग थे, शहर के लोग, उनको अनाज की बहुत कमी हो गई थी. मार्केट में अनाज की सप्लाई बहुत कम हो गई थी. द गवर्नमेंट फिक्स प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड. सरकार ने अनाज की मूल्य तय कर दी थी, फिक्स कर दी थी. बट पीजेंट्स रिफ्यूज द सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट. लेकिन जो पीजेंट था अपने जो अनाज था उसको बेचने के लिए तैयार नहीं था, है ना, बाय एट दिस प्राइस. स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन. स्टालिन जो कि लेनिन के मरने के बाद पार्टी का मुखिया बना, इंट्रोड्यूस फॉर्म इमरजेंसी मेजर, है ना. तो उसने क्या किया, आपका एक बड़ी कदम उठाया इस स्थिति से निपटने के लिए. He believed that rich peasants and traders in the countryside was holding stock in the hope of higher price. उनका मानना था, यानी कि जो स्टालिन था उनका मानना था कि जो रिच किसान है और जो बड़े व्यापारी हैं गांव के, है ना, वो इस आशा से अनाज को नहीं बेच रहे हैं कि भविष्य में इसकी कीमत अधिक होगी और फिर तब उससे हम बेचेंगे, है ना. Speculations had to be stopped and supply confiscated. तो इस प्रकार से जो है सो आपका स्थिति पर काबू पाने और सट्टेबाजी पर अंकुश लाना जो है सो व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था. इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया. उसके बाद क्या होता, 1928 में जो पार्टी है वो जो है सो जहाँ पे अनाज का उत्पादन हुआ था उस क्षेत्र का दौरा किया, सुपरवाइजिंग किया, इन्फोर्स किया ग्रेन कलेक्ट करने के, जबरदस्ती अनाज को इकट्ठा किया और रेड भी किया अनाज उत्पादक के ऊपर. और जो कुलुक है, कुलुक जो होता है वो अमीर किसानों का आता है ना, उसे भी वसूला ना, उसके यहाँ ठिकाने पर भी छापे मारे. ठीक. एज शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फॉर्म. जैसे ही अनाज की कमी होने लगी तो क्या हुआ, जो स्टालिन था उसने खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया, है ना. ही वॉज अर्ज डैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग. उनका मानना था अनाज की कमी इसलिए भी हो रही है क्योंकि खेत का आकार भी छोटा छोटा है ना. तो आफ्टर 97, क्योंकि 1917 के बाद जो ज़मीन था वो पुनर्वितरित कर दिया गया था, छोटे छोटे किसान को दे दिया गया था. लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स. दीज स्मॉल साइज पीजेंट्स फॉर्म कुड नॉट मॉडर्नाइज. छोटा छोटा जो खेत था उसमें आधुनिक खेती नहीं की जा सकती थी, है ना, टू डेवलप मॉडर्न फॉर्म एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन्स विथ मशीनरी, है ना. उसमें जो मशीन की सहायता से उसमें खेती नहीं की जा सकती थी. इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेटेड कुलक. इसलिए जो कुलक था उस छोटे छोटे किसान उसको समाप्त करना जरूरी था. टेक अवे लैंड्स फ्रॉम पीजेंट्स, और उससे ज़मीन लेना जरूरी था. एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्स लार्ज फॉर्म. और ऐसा कृषि करना था जो कि बड़ा बड़ा खेत हो जाए और उसमें सरकार के अंडर में लोग खेती करें. वाट फॉलोड वाज स्टालिनिस्ट कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम्स. हाँ, इसके बाद जो है सो आपका जो स्टालिन है उसका सामूहिकीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective form, कुलखोज. उसके बाद क्या हुआ, 1929 के बाद जो सरकार थी, जो पार्टी थी बोल्शेविकी, उसने सभी किसानों को बाध्य किया कि वो जो है सो कुलखोज में खेती करे, यानी कि सामूहिक खेती करने में सहयोग दे. द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वाज ट्रांसफर्ड टू ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म. Peasants work on the lands and colkhoj profit was shared. अब क्या हुआ, जो है सो अधिकतर जो जमीन था और साजो सामान सामूहिक खेत के स्वामित्व को सौंप दिया गया ना. लेकिन सभी किसान सामूहिक खेत पर काम करते थे और कालखोज के जो मुनाफे थे उसको किसान के बीच में बांट दी जाती थी, है ना. Enraged peasants resist the authorities and destroy their livestock. Between 1929 and 1931, the number of cattle by 1/3. अब क्या होता है, इस फैसले से जो है किसानों को गुस्सा आ गए, उसने सरकार का विरोध किया और अपने जो है सो काफ़ी जानवरों को मार दिए, है ना. कम से कम मतलब 1/3 जानवर जो है सो क्या किए, वो आपका लोग कम ही आ गए, उस पर ध्यान नहीं दिए.
Those who resisted collectivizations were severely punished, many were deported and exiled. अब क्या था, जिसने सामूहिकीकरण खेती का विरोध किया उसे जो है सो पनिष्ड किया गया, दंड दिया गया, है ना, और बहुत सारे किसानों को देश से बाहर निकाल दिया गया एज दे रेसिस्ट कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है ना. दे डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म फॉर ए वैरायटी रीजन. वह जो सामूहिकीकरण का जो खेती था उसमें बहुत सारे कारण से खेती करना नहीं चाहता था. स्टालिनिस्ट गवर्नमेंट्स अलाउड सम इंडिपेंडेंस कल्टिवेशन. हालांकि कुछ लोगों को स्वतंत्र रूप से खेती करने की छूट भी दे दी गई, बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली. लेकिन उनके साथ जो बल्शेविक पार्टी था उसने सहानुभूति का प्रयोग नहीं किया, उसे कोई हेल्प नहीं किया. इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशंस प्रोडक्शंस डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली. लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई. इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1933 led one of the most disadvantaged famines in Soviet history when over 4 million died. अब क्या है, सामूहिकरण के बाद भी कोई वृद्धि नहीं हुई अनाज के उत्पादन में, है ना, और 1930-33 के बीच जो है फसल खराब हो गई और सोवियत के इतिहास में सबसे बड़ा अकाल पड़ा और इसमें 40 लाख से अधिक जो लोग मारे गए, है ना. उसके बाद मैनी विथिन द पार्टी क्रिटिसाइज्ड द कंफ्यूजन्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान इकोनॉमी एंड द कंसिक्वेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन. पार्टी में भी जो है सो बहुत सारे जो लोग थे वो नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे, है ना. Stalin and his sympathizers charged the critics with conspiracy against socialism. इसके बाद जो स्टालिन है उसके जो सहयोगी था, है ना, ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया, है ना. Accusations was made throughout the country and by 1939 over 22 millions over in prisons or labor camps. इसके बाद क्या होता है आपका 1929 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोग को जेल में या श्रम शिविर में भेज दिया गया, है ना. मोस्ट वर इनोसेंट. लेकिन ये लोग अधिकांश जो है सो क्या थे, निर्दोष थे ऑफ द क्राइम्स, बट नो वन स्पोक फॉर देम, है ना. लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था. ए लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कॉन्फेसेशंस अंडर टॉर्चर्स एंड वर एक्सिक्यूटेड. Several among them was talented professionals. अब क्या होता है, इसके बाद जो है सो आपका बहुत सारे लोगों को आतना दिया, उनसे इस आशा से बयान लिखवा लिया कि उसने समाजवाद के खिलाफ षड्यंत्र किया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया. जबकि इनमें से बहुत सारे लोग पेशेवर बहुत प्रतिभावान थे, टैलेंटेड थे, है ना.